knows about the simple interest? I think we have studied simple interest, right, in the previous classes, or we haven't? Anyone? Sir, in Hindi we can say that साधारण ब्याज. हाँ, राइट, या साधारण ब्याज. तो साधारण ब्याज पढ़ा है, नहीं पढ़ा कभी? Yes sir, previous class में पढ़ा है. अच्छा, एक्चुअली मैं अभी तो शायद इंग्लिश में पढ़ा रहा था. मेरी प्रीवियस क्लास इंग्लिश में थी, तो आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन इंग्लिश, तो मैं थोड़ा हिंदी का ध्यान रखूंगा. तो साधारण ब्याज पढ़ रखा है आपने. ओके, तो चलो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि हमारे पास है 1,000 रुपये. ठीक है, वी आर हैविंग 1,000 रुपीज, और इसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और बैंक हमें क्या दे रही है? 10% इंटरेस्ट. ठीक है, ध्यान से देखना है कि 10% जो रिटर्न है दैट इज ईयरली. इसका क्या मतलब होता है कि जब हम 1,000 रुपये बैंक 1,000 रुपये बैंक में रखेंगे 1 साल के लिए, ईयरली का मतलब कि 1 साल के लिए, तो हमें उसका 10% जो है वो रिटर्न में मिलेगा वापस. ठीक है, मतलब रिटर्न में वापस के अलावा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1,000 तो मिलेगा मिलेगा, बिकॉज ये तो हमारे पैसा है, और प्लस 10% जो मनी होगा वो इसका एक्स्ट्रा मिल जाएगा. तो देखते हैं कि 10% एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो कितना होगा. तो दैट इज कॉल्ड अवर इंटरेस्ट, यानी कि जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है दैट वी कॉल इट इंटरेस्ट. तो दिस जो हमने अमाउंट जमा किया दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, राइट? प्रिंसिपल. ठीक है, सो दैट इज आवर प्रिंसिपल जो हमने डिपॉजिट किया बैंक में, और जो हमें मिलेगा समथिंग एक्स्ट्रा दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट है हमारा इसमें 10% ऑफ 1,000. ठीक है, सो वी विल सिंपली कैलकुलेट 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई दिस, जो हमारी वैल्यू थी 1,000. सो 20 गेट्स कैंसल्ड एंड वी गेट 100 रुपीज. ठीक है, तो दिस इज अवर सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो दैट्स व्हाट यू गॉट इन द हाउ मेनी इयर्स? 1 ईयर. ठीक है, 1 साल में आपको 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिला. तो इसका वैसे फॉर्मूला भी होता है, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ. फॉर्मूला होता था इसका सिंपल इंटरेस्ट का. वी राइट लाइक दिस, एस आई सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल्स टू पी दैट इज प्रिंसिपल, आर दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू टाइम कि कितने टेन्योर के लिए आपने रखा, मान लेते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए. एंड नाउ वी हैव द डिवाइड बाई 100. ये 100 वही आता है बिकॉज ऑफ दिस परसेंटेज, बिकॉज दिस अवर आर इज इन परसेंटेज, सो दैट्स व्हाई वी राइट इन 100. बट अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सिंपल इंटरेस्ट एंड वी यूज. तो हमारे पास क्या क्या दिया होगा जब ऐसा निकालेंगे? तो वी विल हैविंग द प्रिंसिपल दैट इज पी, ये गिवन होगा. हमें आर गिवन होगा दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट. ठीक है, आर विल बी गिवन, एंड टाइम पीरियड विल बी गिवन फॉर हाउ मेनी टाइम पीरियड वी हैव पुट इट. ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, मैं एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो लेट्स टेक दैट एग्जांपल. उन्होंने कहा है कि ए सम ऑफ 10,000 इज बारोड एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15%. तो अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक तो आपकी बैंक में पैसा जमा करते हो, ठीक है, यानी कि आपने आपके पास जो पैसा था वो आपने जाके बैंक में रख दिया. और दूसरा तरीका होता है कि अब हमारे पैसे की जरूरत है तो वी गो टू बैंक एंड वी टेक सम मनी फ्रॉम देम, दैट इज कॉल्ड बारोइंग, दैट वी बारो मनी फ्रॉम द बैंक. सो दिस पर्सन हैज बारोड 10,000 फ्रॉम द बैंक. और जब ऑब्वियसली अगर आप बैंक से पैसे लेते हो, जैसे आप बैंक में जमा करते हो, तो बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देती है, कुछ परसेंटेज, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. वैसे ही जब आपको पैसे की जरूरत होती है और आप लेने जाते हो, तो क्या करता है बैंक? आपसे चार्ज करता है दैट यू हैव टू पे समथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट वन, कुछ आपको एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा. तो आपने 10,000 रुपए तो लिए, तो यू हैव बोरोड 10,000, और जब आप रिटर्न करोगे या तो क्या करना पड़ेगा आपको इस रेट के साथ? तो जब भी बैंक देती है तो कुछ आपको बता देती है कि भाई आपको 10% देना पड़ेगा, या 15% देना पड़ेगा, या 5% देना पड़ेगा. तो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं बैंक की, या अलग अलग बैंक पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक चार्ज करती है. तो जब आपने ये 10,000 रुपए बोरो किया इससे, ठीक है, और इसके बाद 15% पर एनम की, एनम मतलब होता है ईयर, दैट इज ईयर. ठीक है, 15% पर एनम फॉर द 2 ईयर्स. तो यहां से क्लियर हो गया कि दैट दिस इज अवर प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज पी. 2 ईयर्स यानी कि टाइम पीरियड इज अवर 2 ईयर्स.
Okay, and now it is being the rate of interest. Rate of interest is 15%. क्लियर? तो अब इसमें हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी पीछे हमने पढ़ा था. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, दैट इज पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इंटू टाइम पीरियड टी डिवाइड बाई 100. Principal we put it as 10,000 into R is 15, time period is 2 years, and divide by 100. So let's say that these two zero gets cancelled, and 50 to the 30 and 3,000. ठीक है. तो अब जब ये 2 साल बंदा 2 साल बाद ये बंदा जो है ना, ये 10,000 रुपए जब वापस करने जाएगा बैंक को, तो उसको ये 3,000 रुपए और देने पड़ेंगे. तो टोटल अमाउंट जो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न विद इंटरेस्ट रिटर्न करेगा ये, तो टोटल अमाउंट रिटर्न विल बी 10,000 प्लस 3,000. दैट विल बी हाउ मच? 13,000. कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर. नो. ओके. तो एक चीज और मैं ध्यान से बता देना चाहता हूँ, बिकॉज ये बैंक का मैटर है. तो जैसे आप, यही जो बैंक है ना, बैंक की यही इनकम होती है, बिकॉज ऑब्वियसली बैंक में सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और उनको सैलरी दे रही है बैंक. उनका क्या फायदा है? तो वो क्या करती है कि जो पैसा लोग जमा करते हैं बैंक में, वो क्या करते हैं कि हायर रेट पे, मान लो कि जैसे आपने पैसा जमा किया बैंक में, तो आपको मिलेगा 5% रिटर्न. ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलेगा दैट इज 5%. लेकिन जब बैंक आपको बोरो करेगी या किसी दूसरे को रिक्वायरमेंट है उनको जब बोरो करेगी, तो यही 5 की बजाय वो क्या करेंगे, आपको 10% पे दे देंगे. तो यानी कि जब बैंक को लेना होता है पैसा तो ज्यादा लेती है, और जब देना होता है इंटरेस्ट तो वो कम देती है. एंड दैट इज ए पार्ट ऑफ इनकम टू द बैंक. तो उसी पैसे से बचा के वो फिर वो सारे एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी देनी है, या और जो उनके एक्सपेंसेस हैं बैंक के, वो उसी पैसे से वो अपने खर्चे निकालते हैं. ठीक है. इसमें से किसी को डाउट तो होगा नहीं, आई थिंक. नो सर. नो सर. नो. ओके. कोई यस वाला तो नहीं है? तो देख लेता हूँ मैं फिर से. 6 7. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द आवर कंपाउंड इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान था. सिंपल सम फॉर्मूला था हमारे पास, पी आर टी डिवाइड बाई 100, और यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते थे. तो एक इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, तो इंटरेस्ट कितनी दिनों बाद कैलकुलेट किया जाए. जैसे जैसे कि मान लेता हूँ मैं, 1,000 रुपये था हमारे पास, आपने और मेरे पास था, और मैंने जाके इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया. दिस वॉज अवर बैंक, वेरी गुड बैंक. ठीक है. और मैं बैंक में जाके ये अपना गया और अपना 1,000 रुपये जमा कर दिया. ठीक है. हुआ यूं कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, आई वॉन्ट टू विदड्रा दिस टोटल मनी फ्रॉम द बैंक. तो 1,000 रुपये बैंक के पास, मेरे 1,000 रुपये बैंक के पास थे. आफ्टर 3 years मैं बैंक से पैसे लेने गया. तो बैंक ने क्या किया कि जब मैं पैसे निकालने वाला था, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने उस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया. कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ उसका? पी प्रिंसिपल वाज 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेता हूँ 10% था इसका. ठीक है. तो 10% के रेट से, और 3 साल के लिए मैंने बैंक में पैसे जमा किए थे, तो उन्होंने 3 साल में के हिसाब से इसका ब्याज कैलकुलेट कर दिया. तो जो मुझे ब्याज मिला, इसका ब्याज मिला कितना? 2 0 गेट्स कैंसिल्ड हियर, 300 रुपीज ब्याज मिला. ठीक. तो उन्होंने मेरे को अमाउंट वापस कितना किया? अमाउंट रिटर्न कितना हो जाएगा? जितना मैंने प्रिंसिपल दिया था इनको, प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो इन्होंने मेरे को 1,000 रुपये प्लस 300 रुपये इंटरेस्ट के वापस कर दिए. दैट वी गॉट इट एज ए 1300. ठीक है. तो ये तो एक तरीका था वेरी सिंपल, कि जब आपने पैसा जमा किया और जब आपने पैसा निकाला, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके टोटल पैसे आपको रिफंड कर दिए गए. ठीक है. कुछ गलत लगा आपको इसमें? बहुत अच्छा तरीका था ना ये? किसी को गड़बड़ी लगी इसमें? नो सर. नो. किसी को प्रॉब्लम लग रही है इसमें? एनीवन हैविंग क्वेश्चन ऑन दिस? नो सर. नो. मेरे को बड़ी प्रॉब्लम लगी कि यार ये बैंक बहुत गलत कर रही है. क्यों बैंक गलत कर रही है इसमें? चलो देखते हैं जरा.
मैंने चलो ये मान लेता हूं कि दैट दिस वाज अवर SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना? Yes, sir. अब मैंने क्या किया, मैं एक दूसरी बैंक में जमा कर देता हूँ पैसा, और दैट इज कॉल्ड पंजाब नेशनल बैंक। नीचे कर देता हूँ इसमें PNB। ठीक है, Sir, पंजाब। HDFC? सॉरी, कोई कुछ कह रहा था क्या? No, sir. नो, ओके। सो नाउ वी आर हैविंग अनदर बैंक दैट इज PNB। मैंने सेम अमाउंट जो था 1000 मैंने PNB में जमा किया। 1000 रुपीज आई डिपॉजिटेड इन द PNB, and same interest rate 10%, same tenure of the 3 years। पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया कि इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर यानी कि 1 साल बाद इन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और देखा कि कितना आ रहा है। दैट इज 1000 इंटू इंटरेस्ट रेट वही 10% का, और 1 साल के लिए इन्होंने इंटरेस्ट निकाला, कितना आया? दैट इज हाउ मच? 100 रुपीज। ठीक है, तो 1 साल बाद जो मेरा अमाउंट था कितना था? वो 1000 रुपए। अब ये बढ़ के कितना हो गया आफ्टर 1 ईयर्स? कितना हो गया 1 साल बाद? कितना अमाउंट हो गया मेरा, कोई बताएगा? 1100. एग्जैक्टली, दैट हैज नाउ बिकम एज 1100। ठीक है, आफ्टर सेकेंड ईयर, दिस वाज द फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या किया उन्होंने? फिर से कैलकुलेट किया सेम थिंग। लेट मी कैलकुलेट इट फॉर द सेकेंड ईयर। फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए फिर से इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, एंड नाउ व्हाट दे हैव टेकन द प्रिंसिपल अमाउंट। जितना अमाउंट मेरा हो गया था, कितना हो गया था? 1100 रुपए। इन्होंने ग्यारह Yes, सौ sir. रुपए के लिए इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट लिया, सेम 10% इंटरेस्ट, और 1 साल के लिए फिर से मेरे को इंटरेस्ट दे दिया। एंड दैट वी गॉट हाउ मच इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कितना मिला मुझे इसमें? 10 गेट्स कैंसिल्ड हियर, वी गॉट एज कुछ गलत है क्या इसमें? अच्छा, 2 जीरो होने चाहिए, Sir, you तो take एक two जीरो इसमें। zero. सो दैट इज 110 रुपीज इंटरेस्ट हमें फिर से मिल गया। ठीक है, तो ये Yes, sir. 110 जो इंटरेस्ट था वो इसमें फिर से ऐड हो जाएगा जो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट था। करेक्ट? समझ आ रहा Yes, है? sir. नहीं समझ में आ रहा? चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक नया पेज लेता हूँ, बिकॉज इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है ना, तो क्लियर नहीं हो रहा है। दिस इज माई पंजाब नेशनल बैंक। हमारे पास 1000 रुपए थे, मैंने इसको बैंक में जमा किया है थ्री फॉर द 3 ईयर्स। ओके, एंड द इंटरेस्ट रेट इज 10%। मेरे को 3 बार इसमें इंटरेस्ट निकालना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी कि 1 साल जब पूरा हो जाएगा तब मेरा पैसा कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर जब कंप्लीट होगा तब मेरा पैसा कितना हो जाएगा? और थर्ड ईयर जब कंप्लीट होगा तब मेरा पैसा कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हम स्लोली स्लोली कैलकुलेट करेंगे ईयर बाय ईयर, रेदर देन कि हमने पिछली बार जैसे किया था कि 3 साल में इकट्ठा कैलकुलेट कर दिया था। हम इसको क्या करेंगे कि ईयर बाय ईयर पैसा कैलकुलेट करेंगे। तो 1 साल में हमारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना मिलेगा? PRT/100, वी आर हैविंग द फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने रखा P इज 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, टाइम पीरियड इज, बिकॉज दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर, सो 1 साल के बाद ही पैसा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम 1 साल के बाद बात करेंगे। ठीक है, सो वी गॉट द इंटरेस्ट ऑफ द 100 रुपीज। 1 साल बाद जब कैलकुलेट हुआ तो मेरा टोटल अमाउंट जो हो गया, अमाउंट हैज बिकम नाउ टोटल प्रिंसिपल अमाउंट 1000 एंड प्लस दिस 100 रुपीज, जो हमें इंटरेस्ट इस साल का मिला, दैट हैज बिकम 1100। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है फर्स्ट ईयर में? No, sir. नो, ओके। अब जब 1 साल बाद दूसरे साल की बात करते हैं, नाउ सेकेंड ईयर हैज बीन स्टार्टेड। तो सेकेंड ईयर में जब हमने जंप किया तो क्या हो गया कि ये जो 1100, हमारे पास जो अकाउंट में पैसा था वो कितना हो गया है? 1100 रुपए। ठीक है, जो पहले हमने जमा किया था 1 साल पहले, तो हमारे अकाउंट में 1000 रुपए थे, अब वो बढ़ के हो गया है 1100 रुपए। तो नाउ प्रिंसिपल अमाउंट हैज बिकम हाउ मच? 1100। नाउ वी कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, दैट बिकम्स एज 1100 into rate of interest 10 into
अब ये सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, बट ये तब शुरू हो रहा है जब फर्स्ट ईयर खत्म हो गया है और थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो बीच का जो पीरियड हुआ वो कितना हुआ? बीच का जो पीरियड है वो तो एक साल ही होगा। इस लाइक कि मान लेते हैं कि आपने 2010 जनवरी में पैसे जमा किए, ठीक है, और दिसंबर 2010 में इन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। तो दिस वाज 1 ईयर, जनवरी 2010 टू दिसंबर 2010, करेक्ट? एक साल हो गया। ये तो क्लियर है ना, नहीं किसी? Yes, sir. एंड नाउ दिस हैज बीन व्हाट, ये जो दूसरा वाला ईयर स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हो रहा है कब से? जनवरी 2011 टू दिसंबर 2011। तो जनवरी 2011 टू दिसंबर 2011, that is also a 1 year. So here also we'll put as 1 year. Divide by 100. Now we get the interest as 110. और अब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था दैट वाज 1100 रुपये, और प्लस जो इस बार का हमें इंटरेस्ट मिला, एंड दैट हैज नाउ बिकम एज हाउ मच? टोटल अमाउंट, यानी कि जब ये ईयर क्लोज हुआ तो मेरे अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर हो गए दैट इज 1100 प्लस 110। तो मेरे अकाउंट में जब ये दिसंबर 2011 हुआ तो मेरे अकाउंट में पैसे हो गए कितने? 1210 रुपये। सेकेंड ईयर तक किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. नो, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? जनवरी 2012 से लेके दिसंबर 2012। तो टेन्योर इसका भी कितना हो जाएगा? 1 ईयर, ठीक है। अब इस 1 ईयर के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट फिर से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जब साल स्टार्ट हुआ तो पैसे कितने हो गए थे आपके पास? 1210, यानी कि दिस प्रिंसिपल अमाउंट बिकम्स एज 1210। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? PRT/100, दैट बिकम्स एज 1210 multiplied by rate of interest 10, time period is 1 year, divide by 100. This 20 gets cancelled by this 10 and 20, and the amount becomes as 121. So this is the interest for the third year. Principal amount था आपके पास 1210। तो जब ये ईयर क्लोज होगा दिसंबर 2012, देन वी हैव द टोटल अमाउंट हाउ मच? कितना हो जाएगा? समझ आ रहा है किसी को? Yes, sir. कितना हो जाएगा? 1210 प्लस 121, 1331। कितना अमाउंट हो गया 3 साल बाद हमारे पास? जब अकाउंट क्लोज हुआ तो हमारे पास पैसे जो हो गए वो हो गए कितने? 1331। ये बात है पंजाब नेशनल बैंक की। अब अगर आप एसबीआई में पैसा देखो 3 साल बाद आपको कितना मिला था? यू गॉट ओनली 1300, 3 साल में। समझ आ रही बात? Sir. Yes, sir. एसबीआई में मुझे पैसे मिले 1300 रुपए, और पीएनबी में मैंने जमा किए पैसे तो मुझे मिल गए 1331, यानी कि 31 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए मैं। सो ऑब्वियसली आई विल प्रिफर एवरी टाइम कि मैं पीएनबी में ही पैसा जमा करूँ रादर देन एसबीआई से। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ऐसा होता है पीएनबी या एसबीआई में। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट हाउ इट इज बीइंग डन। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जो अमाउंट मिलता है वो ज्यादा मिल जाता है रादर देन द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में बंदे ने क्या किया था कि आई डिपॉजिटेड द मनी, पैसा मैंने जमा किया, और 3 साल बाद जब मैं निकालने आया तब उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट से निकाल दिया कि दैट 1000 आपने मेरे को 10% इंटरेस्ट पे दिया था, 3 साल हुए थे, एंड नाउ आई हैव गिवन यू 300 रुपीज इंटरेस्ट, यू आर क्वाइट हैप्पी, ओके आई गॉट इट 1300। दूसरी बैंक ने क्या किया कि दे आर कैलकुलेटिंग एवरी मंथ, कि हर एक साल के बाद उन्होंने अकाउंट क्लोज किया, यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट निकाला, एंड दैट अमाउंट इज एडेड टू अवर ओरिजिनल अमाउंट, यू सी।
1000 प्लस 100 जो आपको इंटरेस्ट मिला। और जब दिसंबर आया, दिसंबर 2000, चलो इसको मैं रेड कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा बढ़िया से। तो जब ये दिसंबर क्लोज हुआ, दिसंबर यानी ईयर एंडिंग हुई, तो ईयर एंडिंग में उन्होंने आपका टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर दिया कि नाउ यू हैज बिकम एज 1100 रुपए। फिर जनवरी में ट्रांसफर किया 1100 रुपए आपके, आपकी ये नया वाला साल स्टार्ट हो रहा है 2011, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1100 रुपए। एक साल में फिर से इंटरेस्ट किया, तो यू गॉट द इंटरेस्ट ऑफ 110 रुपीज। पिछली बार आपको इंटरेस्ट मिला था 100 रुपए, इस बार आपको इंटरेस्ट मिला है कितना, 1100 रुपए, सॉरी 110 रुपए। सो दैट हैज बीन मोर देन द प्रीवियस वन। एक साल पहले भी था, एक साल अभी भी था, लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट 10 रुपए ज्यादा मिला है। क्यों मिला है? बिकॉज आपको जो अमाउंट है वो ऐड ज्यादा हो गया है, इंटरेस्ट ऐड हो गया है उसमें, राइट? सो दैट्स व्हाई यू गेटिंग द मोर इंटरेस्ट। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग कि जब आपका दूसरा साल क्लोज होगा, 2011 क्लोज हुआ, तो ये 1210 रुपए फिर से नेक्स्ट में ट्रांसफर हो गए, 1210 ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर। और जनवरी से फिर से कैलकुलेट हुआ एक साल के लिए फॉर द 1 ईयर, एंड वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट अगेन, वी गॉट द इंटरेस्ट एज 121। सो यू सी द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट। पहले साल आपको इंटरेस्ट मिला 100 रुपीज, दूसरे साल इंटरेस्ट मिला 110 रुपीज, एंड तीसरे साल आपको इंटरेस्ट मिला 121 रुपीज। सो योर इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग। क्यों बढ़ रहा है आपका इंटरेस्ट? कोई बताएगा जरा मुझे, इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? सर क्योंकि हर वक्त का ईयरली जो हम लोग का अमाउंट है वो बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, आवर प्रिंसिपल अमाउंट हैज बीन इंक्रीज्ड। पहले साल हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट था 1000 रुपीज, दिस वन। दूसरे साल जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया है वो हो गया है 1100 रुपए, यानी कि पिछले बार का इंटरेस्ट ऐड हो गया इसमें। फिर थर्ड ईयर की जब बात करें, जब स्टार्ट हो रहा है थर्ड ईयर, देन वी गॉट द प्रिंसिपल अमाउंट एज 210। सो दैट्स व्हाई कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेरी यूजफुल। और आजकल जितनी भी बैंक्स हैं, वट एवर बैंक वी आर हैविंग राइट नाउ, दे आर कैलकुलेटिंग दिस कंपाउंड इंटरेस्ट। सारी बैंक क्या करती हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करती हैं। अच्छी बात है या खराब बात है? सर अच्छा है। सारी बैंक जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट करती हैं। प्लस व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कैलकुलेटिंग इट क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब क्या होता है? सर 1/4 शायद से। ओके, एनीवन एल्स? ओके, सो क्वार्टरली मीन्स ऑब्वियसली 1/4 ही होता है, दैट्स ट्रू। बट इस 1/4 का क्या मतलब है? दैट वी आर हैविंग हाउ मेनी मंथ्स इन ए ईयर? सर 12 मंथ्स। वी आर हैविंग 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स का आप 1/4 करोगे तो कितना आएगा? 3 3 मंथ्स। मंथ्स। यानी कि जो बैंक है, अब वो हर 3 महीने में आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर देती है, हर 3 महीने में। तो क्या होगा कि जैसे मान लो आपका जनवरी से चीज स्टार्ट हुई, तो जनवरी से मार्च तक में, मार्च को आपको उन्होंने इंटरेस्ट दे दिया, और इंटरेस्ट के बाद आपका जो प्रिंसिपल में है वो अमाउंट ऐड करके कैलकुलेट कर दिया कि नाउ दिस इज योर टोटल अमाउंट। आफ्टर दैट वन, मार्च, सॉरी अप्रैल टू, नेक्स्ट वन कौन सा हो जाएगा? जून। अप्रैल टू जून के बाद फिर से वही कर देंगे जो हम एक एक साल में कर रहे हैं। तो हर इतने 3 महीने बाद वो क्या करते हैं कि आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। So similarly, it will be having for the July to October, and then from July to September, and then from October to December. That's how the bank is doing. कभी कभी आपको इंटरेस्ट रेट ऐसे भी देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे? Sometimes the interest rates are given like this, that they say your interest rate is 12% yearly. 12% ईयरली का क्या मतलब है? कि आपको 12% इंटरेस्ट लगेगा एक साल में, जब मिलेगा। मान लेते हैं कि आपने बारो किया है पैसा, बैंक से बारो किया, यानी कि आपने आपने पैसा लिया है बैंक से, एंड दे आर चार्जिंग 12% ईयरली, एक साल का 12% लगेगा। सो समटाइम्स व्हाट दे सेड दैट योर 6% हाफ ईयरली। सर सर जितना हमने बोरो किया उसी का ना 12% लगेगा? एग्जैक्टली, जितना आपने बारो किया। तो बस सिर्फ कहने के तरीके हैं कि कभी वो कहते हैं कि जितना आपने बारो किया उसका 12% आपको ईयरली देना पड़ेगा। समटाइम्स दे सेड यू हैव टू पे 6% हाफ ईयरली।
तो अब अगर आप इसको ईयरली करोगे, जैसे यानी कि हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया, 6 मंथ्स में आपको 6% देना पड़ेगा, तो 12 मंथ्स में कितना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा बताओ। सर 12%। ऑब्वियसली 12%, 12% इन 12 मंथ, 12% इन 12 मंथ मीन 12% तो ईयरली। मतलब कि 1 मंथ में 1%। एग्जैक्टली, समवन सेड दैट 1% इन 1 मंथ। तो आजकल जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड, सो क्रेडिट कार्ड वाले ऐसे ही कहते हैं, व्हाट दे से, दैट आई विल चार्ज यू 2% मंथली। दे आर वेरी स्मार्ट। ऑल द बैंक्स आर, अभी जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 10 to 11%, जब आप बारो करने जाते हो तो किसी पर्सनल लोन के लिए, ठीक है, पर्सनल लोन लेते हो आप, तो पर्सनल लोन के लिए जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है दैट इज 10 to 11%। व्हाट द क्रेडिट कार्ड सेज, आई विल चार्ज यू 2% मंथली। अब बताइए सर कौन, फिर वो ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली दैट इज मोर देन दैट, बिकॉज अगर आप 1 साल के लिए पैसा लेते हो तो यहाँ आपको 10 से 11% देना है, और यहाँ पे अगर आप सर 12 फिर महीनों वो के लिए देते हो, 24% हो जाता है। एग्जैक्टली दैट हैज बिकम 24% ईयरली। बट लोगों को क्या दिखता है, दिस इज 2% एंड दिस इज 10%, ऑब्वियसली दिस इज वेरी लेस। दे फॉरगेट दिस अबाउट दिस दिस टर्म मंथली, और बस यहीं पे धोखा खा जाते हैं, और एक बार आपने पैसा 11 ले के लिया। हिसाब से मतलब 11 महीनों का। सॉरी, 11 के हिसाब से 11 महीनों का। नहीं 11 क्यों, 12 महीने होंगे ना, वी आर हैविंग 12 मंथ्स इन अ ईयर, राइट? So 12% monthly means that 24% yearly, right? Yes, sir. Yeah. So sometimes your credit card companies are saying, so you might have been, जैसे आप देखोगे ना, कभी कभी ऐड आते रहते हैं that take a home loan at the 2% monthly, or they sometimes say 1.5% monthly। जब भी कभी आपको इतना दिखे ना, इतने कम इंटरेस्ट रेट, तो आप समझ जाना कि इसमें कुछ लोचा है। इतना कम इंटरेस्ट रेट कभी कोई, इतने कम इंटरेस्ट रेट में आपको कभी कोई पैसे नहीं दे सकता। सो दैट विल बी समथिंग जो 10 से 11% या 12 से 13%, अगर ये दिख रहा है तो ऑब्वियसली दैट कैन बी ईयरली। लेकिन फिर भी ध्यान रखो, आजकल चोरों की कमी नहीं है। सो समटाइम्स दे से ओके आई विल गिव यू 7%, और क्या पता हो कि 7% भी मंथली ही हो। So you just never rely on this one. You have to carefully read this statement, that if this percentage, that is 7% monthly, 7% quarterly, or it is 7% half yearly, or it is 7% yearly. So you should be very cautious before taking the loan, or if you are depositing money in the बैंक। कुछ भी करो तो बड़ा ध्यान से आपको सुनना है, नहीं तो बस आपने ध्यान से नहीं देखा और आपने धोखा खाया। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, that's quite good. We have a lot of discussion, but I think I have forgot to put the questions. So let me quickly put the questions. My mouse is not working. Sir, I have a question. Yes, please. I'm happy to help. बताइए। Sir, what is chain rule? चेन रूल ये क्या होता है? कहाँ पढ़ा आपने? थोड़ा सा मुझे हिंट दो तो मैं आपकी अच्छी मदद कर पाऊंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। कहाँ पे पढ़ा आपने चेन रूल? ये सर किसी लड़के ने पूछा था। नहीं मतलब कहाँ पे, किस टर्म्स, बिकॉज बहुत जगह चेन रूल होता है, तो मतलब किस सेंस में आप पूछ रहे हो वो जानना जरूरी है मेरे लिए। सर मैथमेटिक्स। इंटीग्रेशन में चेन रूल लगता है आजकल 12th क्लास में, वो तो नहीं कह रहे हो आप? पता है क्या इंटीग्रेशन? पता है, नाम सुना है इंटीग्रेशन का? नो सर। तो उसमें भी चेन रूल वैसे यूज होता है। तो अगर आपका जो दोस्त होगा वो थोड़ा सा बड़े क्लास का होगा तो शायद इसलिए पूछा हो उसने, या किसी स्पेसिफिक चैप्टर में यहाँ पे हो तो मेरे को बताओ चैप्टर का नाम, तो आई कैन कोरिलेट विद दैट वन। किसी चैप्टर से रिलेटेड था क्या? नो सर, वो 10th का है। 10th में चेन रूल तो मेरे दिमाग में भी कुछ है नहीं कि 10th में चेन रूल ऐसा कुछ था। वैसे चेन का मतलब सिंपल सा देखो होता है कि कंटिन्यूटी बनी रहती है चीज़ों की, कि जैसे मैं भी जैसे यहाँ पे देखूँ, ये तो जैसे फॉर्मूला निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का,
ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक के बाद एक चीजें आती जा रही हैं, फर्स्ट ईयर का निकाला, सेकंड ईयर का निकाला, थर्ड ईयर का निकाला, सो दैट इज गेटिंग अ चेन, सो सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपन। तो ऐसा ही कुछ होगा शायद, चेन रूल, नथिंग एल्स। ओके सर। या जैसे आजकल लोग बिजनेस वाला सिस्टम चल रहा है, नहीं लोग पैसे नीचे जोड़ने वाला, तो वो भी हो जाता है कभी कभी कि एक के नीचे एक लोग जोड़ते चले जा रहे हैं, दैट्स आल्सो चेन, समथिंग लाइक दैट। ओके सर। लेट्स टेक दिस एग्जाम। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, विल देयर बी टेस्ट दिस संडे? यस, इट इज। आर यू रेडी फॉर द रेशनल नंबर्स? यस सर। Okay, so Yes, sir. okay, that's good. So that will be an objective test. सर Yeah. सर संडे को होगा या सैटरडे को? वैसे कभी भी दे सकते हो आप, इट्स टोटली ऑन योर चॉइस, नथिंग एल्स, बिकॉज दैट इज एन ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो उसमें कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसी टाइम पे अवेलेबल रहना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। लेट मी ब्रिंग इट हियर। ओके, हियर इट इज। मेरी आवाज़ तो जा रही है ना अभी भी? बंद तो नहीं हुई? सर आ रही है। आ रही, ओके। सो यू कैन check, go to website, this I think you already one, everybody is already having। ठीक है, तो आपको इसमें इसमें जाना है चैप्टर वीडियोस में, ये लिंक आपके पास ऑलरेडी है आई थिंक, राइट? कौन सा वाला? चलो मैं लॉगिन कर देता हूँ पहले इसमें। वन, और ये पेज थोड़ा सा लेट खुलता है, काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि सर ये पेज खुल ही नहीं रहा है, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर हो गए ना, तो इट्स टेक्स टाइम टू लोड इट। तो ये पहला चैप्टर में ना यहाँ पे अवेलेबल है, दिस इज चैप्टर टेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही जाओगे इसमें चैप्टर टेस्ट में, तो अगर आप लॉगिन हो गए तो ये, मैं जैसे मैंने लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं लॉगिन हूँ इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बोला। अगर ये आप लॉगिन नहीं होगे तो इट विल आस्क यू टू रजिस्टर, तो इससे अच्छा रहेगा कि आप पहले इसमें रजिस्टर कर लेना, राइट? सो इफ आई गो इट अगेन, वंस अगेन, तो क्या करो आप, गो टू द लॉगिन पेज एंड देन साइन अप हियर। तो इन द साइन अप फॉर्म यू कैन, इट विल आस्क योर नेम, email address, phone number, and you can create your password, okay? एंड वंस यू आर डन विद दैट वन, जैसे ही आप करोगे तो आपको फिर से लॉगिन पेज जाना है, लॉगिन करना है, या यहीं पे नीचे लॉगिन आ रहा था वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो जो आप बनाओगे अकाउंट, ठीक है? एंड यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड, क्वाइट सिंपल। जैसे ही लॉगिन करोगे तो विल, यू विल वंस अगेन कम टू दिस पेज, जो हमारा वीडियो वाला पेज है, उसमें आप फिर से आ जाओगे ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना है। सर इस साइट में सिर्फ आपकी वीडियोस हैं? हाँ, इसमें सिर्फ मेरे ही है। सर ये साइट आपकी है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये मेरी है। ठीक है, ओके सर। और जैसे ही पहला चैप्टर खोलोगे, यहाँ पे पूछेगा चैप्टर टेस्ट, यू कैन क्लिक ऑन दैट, डू यू वांट टू टेक द टेस्ट, आई विल से यस। जैसे ही करोगे तो आपके टेस्ट पेपर खुल जाएगा। ठीक है, यू हैव 10 क्वेश्चंस हियर, एंड आफ्टर अटेम्प्टिंग, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद इसको आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे इमीडिएटली इट विल शो यू द रिजल्ट कि आपको कितने मार्क्स आए इसमें। ठीक है, और अगर कहीं पे भी कुछ ओके सर। टेक्निकल इशू होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो सकता है मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम करे, बट स्टिल यू कैन ट्राई। अगर प्रॉब्लम हो कुछ बताना, आई विल मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। ठीक है, और और अभी इसमें टाइमर मैंने नहीं लगाया है, सो बट द टाइम इज़ फॉर द 45 मिनट्स फॉर दिस वन। वैसे 45 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा है, आप जल्दी कर लोगे इससे, ठीक है, बट फिर स्टिल आई हैव 45 मिनट्स, एंड मे बी 1 और 2 वीक्स इसमें टाइमर भी होगा अपने आप। अगर आप सबमिट नहीं कर पाओगे इट विल बी टाइम आउट। ठीक है, लेकिन अब सर एक बार समझा दीजिए। अच्छा फिर से बता दूं कैसे करना है। ओके, हियर इट इज, लेट मी गो बैक। ये पेज खोलना है आपको, ठीक है, और जैसे ही खोलोगे ना, सबसे पहला काम आपको करना है लॉगिन, नथिंग एल्स, लॉगिन। और ऑब्वियसली आपके पास यूजर एंड पासवर्ड नहीं है, तो क्या करोगे आप, साइन अप करोगे उसमें, साइन अप हियर, नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर,
एंड क्रिएट पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड। तो आप कुछ भी पासवर्ड सेट करते हो, इसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, यू कैन पुट एनी नंबर, बट दैट यू शुड नो। इसके बाद आप जैसे ही इसमें साइन अप हो जाएगा, यू कैन गो टू लॉग इन। लॉग इन, जो आपने क्रेडेंशियल्स बनाए हैं विद द सेम, यू कैन लॉग इन हियर। जैसे ही लॉग इन करोगे तो इट विल डायरेक्ट टू द सेम पेज। कौन से पेज पे? जो वीडियो बने हुए हैं जिसमें, राइट। सो थोड़ा सा स्लो है करंटली। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सपैंड करोगे इसको, प्लस वैसे कहीं पे भी क्लिक करोगे इट विल एक्सपैंड, पर यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये चैप्टर टेस्ट। ठीक है, यू क्लिक इट हियर एंड योर टेस्ट इज स्टार्टेड। आई डोंट वांट टू से द क्वेश्चंस राइट नाउ, बिकॉज अगर आप अभी से देख लोगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा टेस्ट का। सो दैट्स हाउ, मतलब आपको टेस्ट ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ओके सर। ओके गुड। सर। सो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूँ, शायद हो तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के। सर टेस्ट किस दिन होगा? आप अभी भी दे सकते हो, राइट नाउ भी, बिकॉज दिस इज अवेलेबल। सो आई रिकमेंड कि संडे से पहले पहले आप कर लो इसको। ठीक है, सो वेन एवर यू रेडी, आप एक बार चैप्टर रिवाइज कर लो, रेशनल नंबर्स, एंड वेन एवर यू आर रेडी आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, सर मैं अभी दे सकता हूँ? बिल्कुल अभी दे सकते हो, लेकिन अभी क्लास कर लो पहले। ठीक है, एंड नाउ लेट मी टेक दिस एज वेल। तो ये दो एग्जाम्पल करने वाले हैं आज हम। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। So the first example is find CI नहीं, इसके पहले भी एक क्वेश्चन था, this one. What amount is to be repaid on a loan of 12,000 for 1.5 years at 10% annum compounded half yearly? ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका इसमें? 12,000। ठीक है, सो प्रिंसिपल अमाउंट इज 12,000 एंड इंटरेस्ट रेट इज, ओ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताई नहीं आपको, फॉर्मूला तो बताया ही नहीं इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट रेट इज हाउ मच? 10%। किसी को पता है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन नोस? नो सर। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का तो हमने पढ़ लिया था, दैट है सिंपल इंटरेस्ट वाज हैविंग PRT डिवाइड बाय 100। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, ठीक है, 1+R/100 कंप्लीटली पावर। यहाँ पे कुछ लोग टी भी लिखते हैं और कुछ लोग एन भी लिख देते हैं, बट हियर आई एम राइटिंग एज ए टी। तो टी इज जस्ट नथिंग एल्स, टाइम पीरियड, कि कितने टाइम के लिए आपने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो कैलकुलेट करना है। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था अभी पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो आप क्या कर सकते हो कि पहले आप फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, फिर आप सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, यानी इसके बाद ऐड कर लो, फिर दूसरे में पहुंच के, और थर्ड में फिर उसके बाद ऐड करके पहुंच गए। तो दैट इज अनदर वे, बट वो ना लेंदी प्रोसेस है। तो रेदर देन हम क्या करेंगे कि सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड वी डोंट हैव टू कैलकुलेट ईयर बाय ईयर, कि पहले हमने पहले ईयर का कैलकुलेट किया, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड किया, और फिर नेक्स्ट में पहुंचे। तो रादर देन हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जैसे हमने जो पहले एग्जांपल कर रहे थे, चलो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि 1,000 हमारा क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट, जो अभी तक हम एग्जांपल कर रहे थे ना PNB का और SBI का, और इसमें 10% इंटरेस्ट रेट था, और हमने उसको अमाउंट डिपॉजिट किया था फॉर द 3 years। तो इसका जरा हम निकाल कर देखते हैं विद दिस फॉर्मूला न्यू वन, कि क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। तो कंपाउंड, अच्छा एक चीज इसमें और होती है कि ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है। ये जो अमाउंट है दैट इज अ टोटल अमाउंट, नॉट अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है कि कितना पैसा आपके पास हो जाएगा आफ्टर 3 years। सो आई शुड से द टोटल अमाउंट आफ्टर द
3 years. ठीक है, so that will be principal amount is 1000, 1 plus r rate of interest is 10 divided by 100. कितने साल के लिए हमने जमा किया था पैसा? That is for the 3 years. So 1000 and that is 1 plus 1010 get cancelled and that is 1110, इसकी पावर हो गया 3. So that is 1000 and if you take the LCM over here, that is 10, this is 10 plus 1, that is 11, there is power 3. So 1000 into 11 divided by 10, its power 3. So it can be 1000 into 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10. पावर 3 का मतलब यही होता है ना कि ये 3 टाइम्स मल्टीपल हो जाता है, ऐसा ही होता है ना, कुछ और होता है? सर यही होता है सिर्फ। हाँ, यहाँ पे 3 की जगह 10 होगा ना. So let's cancel it out now. ये 10 10 10 gets cancelled with this 30. हमारे पास जो अमाउंट बचा that is 11 multiplied by 11 multiplied by 11. 11 into 11 is 121 और further 11 से multiply करेंगे तो that is coming as 1331. Correct? और हमने जो पहले Yes, sir. और हमने जो पहले निकाला था एक 1 ईयर बाय ईयर कैलकुलेट करके, वो देखते हैं कितना आया था. You see, that is also coming as how much? 1331. You get it? समझ आया? Yes, sir. तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ईयर बाय ईयर कैलकुलेट कर लो, और या फिर शॉर्टकट तरीका है, रिमेंबर दैट फॉर्मूला, दिस वन, एंड ऑब्वियसली आई हाईली रिकमेंड टू यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, बिकॉज बिना फॉर्मूला के चीजें आपकी बहुत मुश्किल होने वाली हैं. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं जो हमने भी क्वेश्चंस लिए थे. ये क्वेश्चन जो लिया था हमने, दैट वाज सेइंग व्हाट अमाउंट टू बी रिपेड ऑन अ लोन ऑफ 12,000 ऑफ 3 years. इंटरेस्ट रेट था 10% और टाइम पीरियड जो है वो कितना है? कितना है? 1.5 year. 1.5 year. अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, तो जो टोटल अमाउंट पेड था, टोटल अमाउंट दैट विल बी प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 पावर t. ठीक है, तो अब अगर आप इसको करोगे p, यहाँ पे लिखोगे 12,000, 1 प्लस r आप रख दोगे 10 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे जो पावर आएगी ना वो कितनी हो जाएगी? 1.5 की को कैसे लिख सकते हैं? 1.5 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे ना. Yes, sir. आज की क्लास सबसे बोरिंग है, आई अंडरस्टैंड, बट क्या कर सकते हैं. No, sir. ओके. सो अब एक बात सोचने वाली ये है कि दैट हाउ विल वी सॉल्व दिस 1.5. यहाँ पे अगर 1 पावर 2 लिखा होता तो हम लिख सकते हैं कि मान लेते हैं एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जैसे मान लेते लिखा होता है पिछली बार जैसे लिखा हुआ था 11/10 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया था 11/10 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 ऐसे कर दिया था. अब ये 1.5 लिखा है तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे 2 लिखा होता तो आप इसमें 2 टाइम्स कर देते. अब ये 1.5 है तो कैसे करोगे? एनी आइडिया हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स? सर पॉइंट हटा देगा और फिर एंड का आंसर में एक डिजिट के साइड में पॉइंट लगा देगा. बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा. उससे अच्छा मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको. ऐसे क्वेश्चन जब भी है ना, तो आप क्या करो कि ये जो टाइम है 1.5 years, ठीक है, आप इसको हाफ ईयरली कर लो. कैसे कर लेते हैं? हाफ ईयरली. कितने हाफ ईयरली बन जाएंगे इसके टेन्योर? 6 मंथली कितने बन जाएंगे? टेन्योर कितना हो जाएगा? सर 3. We can say 3 6 months tenure will be there, right? Yes, sir. इसमें तो किसी को डाउट नहीं है.
अब अगर लेकिन नो सर। इसको अगर हम 6 मंथ्स में कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट रेट है दैट शुड ऑल्सो बी हाफ ईयरली, बिकॉज यहाँ पे तो ये जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज पर एनम मीन्स दैट इज फॉर द कंप्लीट ईयर। तो ऐसा करते हैं कि इसको भी कर लेते हैं हाफ ईयर की। तो अगर 10% कंप्लीट ईयर का है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? 5%। एग्जैक्टली 5%। कैसे हो जाएगा? 10% इज फॉर द ईयर मीन्स 12 मंथ्स। यहाँ पे आपने हाफ किया, यू हैव पुट इट 6 मंथ्स, तो लेफ्ट में भी आपने हाफ कर दिया, दैट इज 5%। क्वाइट सिंपल। अब क्या हो जाएगा इससे, यहाँ पे जो आपने ये इंटरेस्ट रेट रखा है 10, यहाँ पे आप रखो 5, 12,000, 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे जो टेन्योर हाफ 1.5 रखा था, आप कितना टेन्योर रखोगे? आप 6 मंथली वाला, दैट इज 3, दैट इज गोइंग टू बी 12,000, and if we cancel this one we get as 20, यानी कि 1 plus 1.20 power 3, and it becomes as 12,000 into, and calculated we get it as 21 divided by 20 power 3। ये तो क्लियर है ना? 21 डिवाइड बाई 20 आएगा, या वी विल टेक एलसीएम, कुछ नहीं करेंगे। 20, दिस विल बी 20 प्लस 1, सो दैट्स हाउ वी गेटिंग 21 डिवाइड बाई 20। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? वी विल सॉल्व इट। कर पाएगा कोई? इसको सॉल्व करना है, ये वैल्यू कर सकता है कोई? नहीं कर सकता? ये मैं कैलकुलेटर से कर लूँ, आई हैव कैलकुलेटर एज वेल। big calculator, let me make it small. So that is 12,000 multiplied by 21 divided by 20, and this power is how much? 3, and answer is coming as 1389.5। oh, कुछ मिसिंग है, 891 क्या था? 891। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बोला है फाइंड सी आई। सी आई इज व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले तो टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं इसका भी। तो ये भी वैसे ही हो रहा है 1/2%। अच्छा, तो इसमें तो पहले चलो सबको नोट कर लेते हैं इसमें। सो द प्रिंसिपल अमाउंट इज प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000 and is invested for 1 year. So the time is 1 year, and the interest rate is 8, 1/2, and okay, invested for 1 year and 3 months. So 1 year and 3 months. ठीक है, and this is for the 8% per annum. So इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 2 16, 16 plus 1 is 17, 17/2% per annum।
फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि अगर हम टाइम को करने जाएंगे तो दैट इज 1 year and 3 months. 1 year and 3 months कैन बी रिटन एज हाउ मच? 1 year 3 months को कैसे लिख सकते हैं? किसी को कुछ आइडिया? क्या लिखें? सर 1.25। 1.25. किसी को प्रॉब्लम है इसमें 1.25 में कि 1.25 नहीं आना चाहिए, या सारे एग्री कर रहे हैं इसमें? ओके चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। ये 1.25 कैसे आ रहा है कि 3 months का मतलब होता है, जैसे कि 1 year मतलब हो गया 12 months कंप्लीट, ठीक है। सो अगर हम 6 months की बात करेंगे तो 6 month विल बी व्हाट? 1 year डिवाइड बाई 2, ने हाफ कर दिया, सो दैट कैन बी रिटन एज 0.5 years. अब अगर फर्दर इसको डिवाइड करें हम, सो दैट इज 3 months फर्दर हाफ, ठीक है। तो इसको भी हम और फर्दर डिवाइड कर देंगे, दैट वी कैन राइट इट एज 0.25, यानी कि 0.5 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज कमिंग एज 0.25 ईयर्स। लेकिन अगर आप इसको 1.25 लिखोगे तब भी ये काम नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? बिकॉज जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे, राइट, तो क्या होगा? पावर में लिख के आएगा आपके पास 1.25, एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस वन। अब इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो उससे अच्छा क्या है कि हम इसको ना 3 months में कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वार्टरली। क्या कर देंगे? इसको क्वार्टरली कैलकुलेट कर देते हैं। तो कितने क्वार्टर बन जाएंगे इसमें? 1 year 3 months में कितने क्वार्टर होंगे? 5। 5। कैसे हो गए 5? बिकॉज 1 year इज हैविंग हाउ मेनी क्वार्टर्स? 4, राइट। ये तो क्लियर है, 4 यस क्वार्टर्स सर। इन 1 years। और जो 3 months एक्स्ट्रा बचे, दैट इज ऑल्सो ए क्वार्टर। कहाँ गया हमारा 3 months? या दिस वन। सो 3 months दैट इज ऑल्सो ए क्वार्टर, तो दैट इज 4 + 1, सो 1 year 3 months इज 5 क्वार्टर्स। अब बात आती है कि ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट? इसको भी हमें क्वार्टरली करना पड़ेगा, है ना? इसको भी तो करना पड़ेगा, क्वार्टरली नहीं करना पड़ेगा? समझ आ रहा है? नहीं, इसको भी हमें क्वार्टरली कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वार्टरली बिकॉज अभी तो ये जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज फॉर द 1 year, सो दैट ऑल्सो शुड बी डिवाइड बाई द 4। तो इसको भी हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4। सो नाउ इंटरेस्ट रेट हैज बिकम हाउ मच? 17 डिवाइड बाई 8%। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा? टोटल अमाउंट। प्रिंसिपल इज 10,000, interest rate 1 plus r is 17 divided by 8 into 100 as for the formula, and the time period will be, we have put how many tenures? 5 quarters, so we'll put it 5 year, and it will be quite lengthy calculations. You can do by yourself, I'm not going to do because मैं calculator use नहीं करना चाहता फिर से, ठीक है। so you can do by your own self. डाउट है किसी को कुछ भी? ऑब्वियसली इट्स अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, मुझे पूरी उम्मीद है कि डाउट ही डाउट होंगे आपके। फिर भी इसमें कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? एनीवन? नो सर। नो? ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया आज।
लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है मुझे जरूरत पड़ी तो आई विल रिपीट इट वंस अगेन, बिकॉज मुझे उम्मीद है कि शायद ज़्यादातर लोगों को समझ भी नहीं आया, और आज थोड़ी मुझे काउंट भी कम लग रहा है, स्टूडेंट्स भी कम है थोड़े से, तो हो सकता है मुझे इसको रिपीट करना पड़े। तो एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है, एग्जाम्पल्स करो, और अगर समझ नहीं आता है देन विल रिपीट दिस चैप्टर वंस अगेन, ठीक है। ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट से स्पेसिफिकली, सिंपल इंटरेस्ट तो क्लियर था, उसमें तो किसी को डाउट नहीं है, लेकिन कंपाउंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इफ रिक्वायर्ड आई विल टेक इट वंस अगेन। ओके ओके सर। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे, लेट्स मीट ऑन मंडे। ओके सर बाय सर, ओके थैंक यू ओके, सर। बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, यू टू, बाय बाय।